कनेक्शन में अब वक्त हो गया है मैनेजमेंट से जुड़ने का। आज हम बात कर रहे हैं यूफ्लेक्स की और ये कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सॉल्यूशंस में भारत की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। 1985 में कंपनी वजूद में आई और उसके बाद कंपनी पैकेजिंग सेक्टर में अपनी सफलता की कहानी गढ़ रही है। हालांकि राह में चुनौतियां भी कम नहीं रहीं। पिछले तिमाही में काफ़ी दबाव कंपनी को देखने को मिला है, लेकिन अब फेस्टिव सीजन में डिमांड में तेज़ी की उम्मीद है और ऐसे में कंपनी की योजनाएं और संभावनाएं जो हैं वो कितनी अब आगे बढ़ रही हैं कमाई को लेकर, इस पर खास चर्चा करते हैं। यूफ्लेक्स के ग्रुप सीएफओ राजेश भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और अब लगता है मुनाफे और कमाई का मौसम आने को है, दस्तक दे चुका है। आपकी मुस्कुराहट भी इस बात की गवाह है कि कहीं ना कहीं आप कहानी में ट्विस्ट आता हुआ देख रहे हैं। ये बताएं कि अब इंडस्ट्री टेलविंड्स का इम्पैक्ट जो है आने वाली तिमाहियों में कितना कम होता हुआ आप देख रहे हैं? कितना बैलेंसिंग, कितना रीअलाइनमेंट कम से कम सप्लाई चेन्स के लिहाज से आपको लगता है कि अब चीज़ों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा? डिमांड और सप्लाई आउटलुक को लेकर कितना सुधार, कितना परिवर्तन, क्या कहेंगे? हम इसको पैकेजिंग फिल्म्स के हिसाब से देखते हैं और एरिया वाइज देखते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो एक बड़ा एरिया इंडिया है, फिर यूरोप है और फिर अमेरिकाज है। तो इंडिया में सप्लाई साइड थोड़ी सी एक्स्ट्रा है अभी, जो धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है, बिकॉज इंडिया में हर सालाना हम इस इंडस्ट्री में करीब 10% का एवरेज ग्रोथ रेट मिल रहा है। तो थोड़ा सा एकदम से इकट्ठी कैपेसिटी आने की वजह से ये थोड़ी सी जो पैकेजिंग मार्जिन कम हो गए हैं वो दिख रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक क्वार्टर से ज्यादा का इम्पैक्ट आगे में नहीं देख रहे हैं और अगले क्वार्टर से हमारे मार्जिन्स इंप्रूव 100% हो जाएंगे। दूसरा रीजन है हम यूरोप का। वहां पे बिकॉज यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए कुछ बेसिक स्ट्रेटेजिक जो वहां पे शिफ्ट हुआ है कि जो आम आदमी है उसके लिए एक जो उसका इनकम सोर्स में उसको एनर्जी का कॉस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है या उसको ईएमआई कॉस्ट ज्यादा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। तो वहां पे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अभी है जिसके चलते डिमांड कम है। तो और तीसरा है हमारा अमेरिका रीजन, जहां पे थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर में डिमांड कम हुआ था, बट वहां पे डिमांड इज नाउ बैक एट अ वेरी रीजनेबल लेवल। और वहां पे लग रहा है कि हम लोग अगले जो नीचे से अभी ऊपर चलना शुरू हो गए हैं। और आज फिर हम इस स्थिति में ऑलमोस्ट आ गए हैं कि हमारे जो मेक्सिको का प्लांट है और हमारा जो अमेरिका का प्लांट है वो अच्छा फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के आसपास चलेगा। बट यूरोप कंटिन्यूज टू बी एन एरिया वेयर जहां पे अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ओवरऑल बेसिस पे पैकेजिंग इसको फिल्म्स को छोड़े पैकेजिंग में आए तो असेप्टिक पैकेजिंग, हमारा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और भी जो उनके सबसेट्स हैं, चाहे होलोग्राफिक है, चाहे केमिकल्स बिजनेस है या हमारा सिलेंडर्स का बिजनेस है या इंजीनियरिंग का बिजनेस है, उसके चलते इंडिया में हम लोग बिकॉज डाइवर्सिफाइड बिजनेस है वो सब बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया में इट इज ओके। बट इंडिया में पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा एक क्वार्टर और में ये डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है ये जैसे ही ठीक होगा हम लोग बेटर मार्जिन्स अचीव कर पाएंगे। राजेश जी, जो आपने समझाया अपने जवाब में कहीं ना कहीं इशारा चीज़ों की बेहतरी की ओर ही दिखाई दे रहा है। अब इस बेहतरी का फ़ायदा क्या किसी भी तरह से प्राइसिंग को लेकर आप उठाना चाहेंगे? किस तरह का ट्रेंड आपको लग रहा है कि आगे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइसिंग पावर को लेकर? तो प्राइसिंग पावर जैसे डिमांड बढ़ती है ऑब्वियसली प्राइसिंग पावर आपकी बेटर हो जाती है। तो हम मैं एटलीस्ट अज्यूम करता हूं कि इंडिया में हम लोग करीब 10 से 15% का प्राइसिंग बेटर कर लेंगे इन पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस एक क्वार्टर में। और अमेरिका में ऑलरेडी होना शुरू हो गया, यूरोप में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो
बोथ डिमांड एज वेल एज द प्राइसिंग इकट्ठा ही चलता है। अगर डिमांड ही नहीं है तो आप प्राइसिंग पावर अपनी यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइसिंग 100% मिलेगा हमें। और हम लोग आज जैसे इस क्वार्टर में हमारा ओवरऑल मार्जिन देखें तो करीब 9.3% का हमारा एबिटा मार्जिन था। तो हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक Q4 में इसको करीब 12 साढ़े 12% के आसपास का अगर हम रन रेट पे ले आए, वी आर गुड। और यूरोप क्योंकि इंप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट करेंगे करीब 13-14% के आसपास का टारगेट करेंगे। राजेश जी, एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं है, हालांकि मार्जिन्स में बेहतरी 100% की आपने समझाया है हमें, लेकिन जिस तरह से क्रूड प्राइसेस जो है वो ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 12 से 13% के आसपास का मार्जिन, क्या अभी उसे आप एम कर रहे हैं या उसमें और सुधार और बढ़त? अभी जो मार्च 24 तक हम लोग 12 से 12%, साढ़े 12% का मार्जिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आ जाना चाहिए। क्रूड के चलते प्राइस जो इंक्रीज होंगे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि पास थ्रू है मोस्टली। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके वो भी एक बेंचमार्क पे बेस्ड होते हैं ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में। और जो स्पॉट प्राइसेस हैं उन पे तो इमीडिएटली आपको मिल जाता है। तो जैसे ही रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा आपका, जहां पे तो हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से है कि पिछले महीने की प्राइस बेंचमार्क पे आपका लगेगा, तो उसमें वो उतना लैग रहेगा। बट जो स्पॉट ऑर्डर्स हैं वो इमीडिएटली करंट प्राइस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रॉ मटेरियल प्राइस इनपुट कॉस्ट पासिंग ऑन is there always, at times with a certain customer थोड़ा लैग के साथ में, और स्पॉट कस्टमर्स के साथ में वो इमीडिएट हो जाता है। ऑलराइट, राजेश जी, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया वो तमाम जगह है जहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूरोप खासतौर से आपने हाईलाइट किया कि सुधार में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप बात करते हैं क्लाइंट्स से, तो किस तरह की दिक्कतें साफ तौर से आपको वहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही हैं? स्लो डाउन अगर दिखाई दे रहा है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, ज्योग्राफीज़ में, तो उनके मुताबिक कितनी गहराई तक ये स्लो डाउन इम्पैक्ट करेगा? क्या कुछ सेंस समझ में आता है, क्या कुछ भाप पाते हैं आप? तो हम सिर्फ यूरोप की बात करते हैं इसमें, क्योंकि अमेरिका में हम लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं अभी इस क्वार्टर में, करंट ऑनगोइंग क्वार्टर में वर्सेस लास्ट क्वार्टर। और एक सिर्फ यूरोप एज आई सेड एक कंसर्न का एरिया है। और वहां पे एक स्ट्रक्चरल चेंज इसलिए है कि सब लोगों के हाउस होल्ड के लिए एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं उनका जो कंजम्पशन है, क्योंकि हम 95% ऑफ हमारा जो बिजनेस है वो फूड पैकेजिंग से है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड इज डाउन, बिकॉज उसका जो बजट है उसने रीअलाइन करके उसने एनर्जी में वो हायर उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो एक है उनके पास में, वो कहीं पे इन्फ्लेशन से बिल्कुल अलाइन कर रहा है वहां पे। तो वहां थोड़ा सा अभी हम वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को। आगे से सुधार है वहां पे डिमांड पे, बट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे अमेरिका में जो सुधार आया है उस लेवल का वहां पे सुधार नहीं है। तो हो सकता है वहां पे चीजों को ठीक होने में और थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। अ, राजेश जी, थोड़ा सा मुझे समझना है कैपेक्स प्लान को लेकर। बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर हम पेट्रो प्लांट्स की देखें पानीपत और इजिप्ट में, और वोपर प्लांट जो कर्नाटका में है रिसेंटली कमीशन हुआ है, क्या ये सब ऑन ट्रैक है? इसमें टाइमलाइन में कोई परिवर्तन? सो हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन एट पानीपत इन पेट चिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम कंप्लीट कर लेंगे। और उससे डेफिनेटली हमारे को दो एडवांटेज मिलेंगे, कि एक तो हमारी क्वालिटी कंसिस्टेंट हो जाएगी। अभी हम मल्टीपल बायर से खरीदते हैं और हर एक प्लांट की अलग अलग क्वालिटी होता है। दूसरा हम लोग उसमें थोड़ा सा हमारा मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपने प्लांट में बनाएंगे
तो आज जो दूसरे प्लांट पर जिनसे हम खरीदते हैं वो कमा रहे हैं, तो वो कमाई हम अपने पास रखेंगे, तो ओवरऑल पैकेजिंग बिजनेस में हमारी एबिटा मार्जिन्स वो बेटर हो जाती है। दूसरा, हम लोग आज दुनिया में अगर सबसे बड़ी बॉफेट पैकेजिंग फिल्म कंपनी है, तो हमारे को एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ओनली ऑन द आउटसाइड बाइंग ऑफ द रॉ मटेरियल विल गो अवे। तो वी विल हैव अपना हमारा रॉ मटेरियल का सोर्स होगा, पूरा नहीं होगा इस प्लान से। इजिप्ट में भी हम लगा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल डिविजन्स जो हैं हमारी, वहाँ पे जो वो आज मार्केट से सप्लाई लेते हैं उनसे बेटर हो जाए। आपको एक पर्सपेक्टिव सिर्फ देना चाहूंगा, नॉर्मली जो चीज रॉ मटेरियल प्लस $100 के मार्जिन पे हम लोग प्रोक्योर कर रहे थे कोविड से पहले, वो सेम चीज हमने रॉ मटेरियल प्राइस तो सबको देना ही देना है आपको, बट जो स्प्रेड था जो $100 से बढ़ के उसके कम से कम 3 से 4 गुना भी हुआ था। तो इसका मतलब उस पीरियड में जितने लोगों के पास अपने प्लांट्स थे उन्होंने उनका मार्जिन प्रोफाइल बेटर था, और हमने क्योंकि मार्केट से लेते थे रॉ मटेरियल, तो हमें वहां पे हमारी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, तो उसके चलते ही हमने फिर डिसाइड किया कि हम साइज बहुत बड़ा हो गया है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हमने देखा, फ्रेट साइड में काफी इश्यूज थे, सप्लाई चेन में फ्रेट्स बढ़े हुए थे, तो लैंडेड कॉस्ट के बेसिस पे हमें काफी दिक्कतें आई मटेरियल प्रोक्योर करने में भी और प्राइसिंग में भी। वो उसी एक ही वजह थी कि हमने सोचा कि अभी राइट टाइम है हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, ताकि हमारी मार्केट पे डिपेंडेंस जो है बोथ फॉर द क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस हमारे अपने कंट्रोल में रहेगी। और इसके चलते आगे चल के बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था ये, और उसके चलते आगे उसमें रिजल्ट्स बेटर देखने को मिलेंगे जी हमारी जी पैकेजिंग फिल्म जी बिजनेस जी परफॉर्मेंस। चलिए, समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन काफ़ी विस्तार से आपने तमाम योजनाएं हमारे साथ साझा की। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और अविनाश कोरक्षकर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, काफ़ी विस्तार से हमने यूफ्लेक्स के मैनेजमेंट से बात की है, बहुत चीज़ों पर आपका टेक लेना है। जल्दी से आप यूफ्लेक्स पर रीडिंग आपकी क्या कह रही है, ज़रा बता दीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी दिक्कतें हमने पिछले 2-3 क्वार्टर से देखी थी। सप्लाई चेन में काफ़ी प्रॉब्लम था। इनफैक्ट हमने काफ़ी कंपनी से बात की, तभी उन्होंने यही कहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो भी कंपनीज को रिकवर करने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी काफ़ी समय के बाद सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम वापस आ चुका है। जैसे मैनेजमेंट ने भी कहा कि और एक क्वार्टर शायद थोड़ा-सा तकलीफ वाला क्वार्टर हो, बट उसके बाद होपफुली डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है और प्राइसेस जो मार्केट में इनको मिल रहे हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। और प्लस इन्होंने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है, मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट आपको पॉसिबली फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 से देखने को मिलेगा। तो करीबन मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए अगर यूफ्लेक्स में किसी को पोजीशन लेनी है तो थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। कंपनी काफ़ी बड़ी प्लेयर है पैकेजिंग फिल्म्स में, ग्लोबली भी काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी अच्छे कस्टमर्स इनके पास है। तो डेफिनिटली आने वाले 6 to 12 मंथ शुड बी मच बेटर देन लास्ट ईयर। सो डेफिनेटली गुड टू बाय ऑन डिक्लाइंस, बट डेफिनेटली जो दिक्कतें पिछले 3-4 क्वार्टर्स में हमने देखी थी मार्जिन्स के फ्रंट पे, वो शायद अभी स्लोली खत्म हो रही है। तो आगे का जो क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए कविता। अविनाश जी, इस बीच बिक्री आंकड़े आए हैं मारुति